हम तो पूछेंगे में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आधे से ज्यादा बिहार बाढ़ में डूब चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है, हवाई दौरे किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, हमारा सवाल यह है कि आखिर सरकार के कदम जमीन पर कब पड़ेंगे, जमीन जो अब पानी से पूरी तरह भर चुकी है। न्यूज 18 इंडिया की लंबी चौड़ी टीम इस वक्त बिहार में है, अलग अलग जगहों पर, लगभग बाढ़ प्रभावित हर जिले में। हमारी कोशिश है कि हमारे संवाददाता मौजूद रहें और जो तस्वीरें भेजी जा रही हैं उन्हें देखकर वाकई में दिल दहल जाता है। इसीलिए आज हम तो पूछेंगे कि आखिर बिहार में कहां है नीतीश कुमार का सुशासन। बिहार में बाढ़ से अब तक 46 लोगों की जान जा चुकी है। 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। नीतीश कुमार ने लोगों को यकीन दिलाया है कि सरकार लोगों की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसा है तो फिर बिहार के तमाम जिलों से बुरी खबरें क्यों आ रही हैं? कहीं रहने के लिए लोग कह रहे हैं छत नहीं है, कहीं खाने के लिए उनके पास रोटी छोड़िए कुछ भी नहीं है, कहीं मवेशी पानी में बह चुके हैं, तो कहीं सड़क ही दरिया में तब्दील हो चुकी है। संपूर्ण स्थिति पर सरकार की नजर है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावकारी कार्रवाई की जा रही है। सरकार बाढ़ की इस स्थिति से निपटने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम लोग चूहा मार करके खा रहे हैं, घर द्वार सब डूब गया है, तो क्या व्यवस्था होगा हम लोग का? चूहा पानी से निकल गया है ना, इसी लेकर के जंगल झाड़ में मिलता है। सब घर के लोग यही खाते हैं, सब लोग का यही खाते हैं, सब घर का। जनता कहीं परेशान नहीं है। बाइट तो एक आध जगह कहीं किसी का ले लीजिए, उससे नहीं फर्क है। आप इत्मीनान से रहिए हुजूर, क्योंकि पानी अभी कंधे तक ही पहुंचा है। झांकने तब आइएगा जब पानी सिर से ऊपर होगा और सैकड़ों जान बुलबुला हो जाएंगे। कुछ कर सकते हैं तो पहुंचिए वहां तक जिनके छप्पर उड़ चुके हैं, जिनके मवेशी डूब चुके हैं। जाइए उन अस्पतालों में जहां एक जमाने में आपका सुशासन इतरा रहा था, मगर आज कुछ बच्चों के बीच शर्मिंदा खड़ा है। इस तंबू में 2 बच्चा ने जन्म लिया है रात में, और ऊपर से इंद्र भगवान का पानी और उधर से नेपाल सरकार की पानी, बीच में वो बच्चा जन्म लिया। यहाँ पर है हिम्मत तो खड़े होकर देखिए उन सड़कों पर जहां दरिया के आगे पांव डगमगा जाते हैं। कुछ करना है तो होकर आइए उन टापुओं पर और देखिए कि खाने के बिना जिंदगी कैसी हो जाती। बस सारा रात भूखे हैं, किच नहीं खाए हैं, अभी तक किच भेटा ही नहीं है। घर में जो था किच नहीं बचा है, सभी भास गया है। उम्मीद भरी निगाहें विपक्ष पर पड़ी तो लालू के चश्मो चिराग कहीं दिखाई नहीं दिए। हाँ, कुछ विपक्षी नेता जरूर थे जिन्होंने हाथों में तख्ती लेकर विरोध की रस्म पूरी कर दी। फ्लड फाइटिंग का काम मार्च से शुरू होता है, लेकिन बिहार की विडंबना और क्या दुर्भाग्य है, सरकार ने फ्लड फाइटिंग के लिए तैयारी नहीं किया। आधे से ज्यादा बिहार बाढ़ से परेशान है। शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, मोतिहारी, हर जिले से दर्दनाक तस्वीरें सामने हैं। करीब 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। आपकी जुबान में समझाएं तो उतने लोग जो आपके कम से कम 5 सांसद चुनने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए जागिए सरकार और आंखें खोलिए, क्योंकि बिहार का सुशासन अब खतरे के निशान के ऊपर है। हम तो पूछेंगे कि आखिर बिहार के लोग बाढ़ के कहर से कब तक जूझते रहेंगे। बिहार में हर साल इसी वक्त बाढ़ के हालात बनते हैं, तो जरूरी कदम पहले से ही उठाए क्यों नहीं जाते? हम तो पूछेंगे कि नेपाल से आने वाले पानी के लिए आप कोई पुख्ता रणनीति क्यों नहीं बनाते? बाढ़ की शुरुआत होते ही बचाव की कोशिश क्यों नहीं शुरू हो जाती? बाढ़ से बचने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आप कोई नीति क्यों नहीं बनाते हैं? ये सभी सवाल वाजिब हैं, साल दर साल उठते हैं, क्योंकि हर बार बाढ़ की एक जैसी ही तस्वीरें होती हैं। 2017 हो, उससे पहले का वक्त हो, आज का वक्त हो, आप सवाल जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं अलग अलग सालों की, उसमें से साल हटा दीजिए, तारीख हटा दीजिए, मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूं इन तस्वीरों के बीच का फर्क करना आप भूल जाएंगे। आप बता नहीं पाएंगे कौन सी तस्वीर किस साल की है। हमारे साथ इस चर्चा में
मुजफ्फरपुर से सांसद बीजेपी के अजय निषाद जी जुड़ गए हैं। हमारे रिपोर्टर चंद्रमोहन मौजूद हैं, सुपौल जिले के निर्मली इलाके से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। ए.के. वाजपेयी साहब हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही शेष नारायण जी भी इस हिस्सा में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अजय निषाद जी, ये बताइए, बिहार में सुशासन है? सरकार अपनी काम कर रही है। हमारे मुजफ्फरपुर में 3 प्रखंड बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, औराई, कटरा और गया घाट। मुख्यमंत्री जी का वहाँ सर्वेक्षण भी हुआ है। डीएम लगातार बाढ़ इलाका में दौरे में जा रहे हैं। रात में मीटिंग भी किए थे। सारे पदाधिकारी वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं जहाँ जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, और सामुदायिक रूप से भोजन की भी व्यवस्था सरकार कर रही है और वहाँ खिला भी रही है। मतलब ये पानी जो सुशासन है? नेपाल से छोड़ दिए जाने के कारण थोड़ा सा स्थिति बवाब। सरकार हमारी काम कर रही है और ऐसी नहीं है कि सरकार सोई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा भी हुआ है। अजय निषाद जी, तो ये बताइए ना कि मुख्यमंत्री जी के हवाई दौरे के बाद, जमीनी नहीं हवाई दौरे के बाद भी क्यों कटिहार के कदवा प्रखंड में एक परिवार कह रहा है कि हम चूहे पकड़ पकड़ के मार के खा रहे हैं? क्यों 2 महिलाएं रोते हुए कह रही हैं कि खाने को कुछ नहीं मिला हमको? वो तस्वीरें क्यों आ रही हैं अगर आप लोग अपना काम कर रहे हैं तो? देखिए, अगर आपके संज्ञान में ऐसा कोई मामला है, टीवी पर दिख रहा है, तो पदाधिकारी संज्ञान लेंगे। उस पर भी उनकी जो जरूरी सामानात हैं उनको पहुंचाया जाएगा। सरकार तो काम कर रही है, वहाँ के पदाधिकारी हैं, सब जगह लगे हुए हैं। बाकी जगहों को तो मालूम नहीं है। आपको देख के मुझे लग रहा है आपको डिफेंड करने में मुश्किलें आ रही हैं। मैं सिर्फ मुजफ्फरपुर की बात नहीं कर रही हूँ। बीजेपी को और एनडीए को जो 39 सीटें मिली हैं पूरे बिहार की देखभाल के लिए मिली हैं। बार बार मुजफ्फरपुर का नाम मत लीजिए निषाद जी, और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे बिहार के लिए बनती है। बिहार करा रहा है। हमारे साथ लगातार सभी मेहमान बने हुए हैं। उनके पास जाने से पहले एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं चंद्रमोहन का रुख करूंगी। सुपौल में वो मौजूद हैं। चंद्रमोहन बताएंगे कि आखिर बिहार से किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और कितना बेहाल है बाढ़ में बिहार बाढ़ से बेहाल, लापता नीतीश सरकार। सवाल हम उठा रहे हैं कि बाढ़ का प्रकोप बिहार में कहां है सरकार। सीधे हम जल्दी से रुक करना चाहेंगे सुपौल का। हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रमोहन मौजूद है। चंद्रमोहन, जनता आपके साथ है, जनता से ही जानकर बताइए कि क्या हालात है सुपौल में बाढ़ को लेकर, और सरकार और सरकारी सहायता कितनी पहुंची वहां? बिल्कुल, देखिए, सुपौल जिले के निर्मली इलाके में हम मौजूद हैं और एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यह मंदिर है और मंदिर के पास सैकड़ों लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं। पूरा इलाका जो है वो डूबा हुआ है पानी में, और किसी तरह से लोग खाना खा पाते हैं और किसी तरह से इस मंदिर, छोटे से मंदिर में रह रहे हैं। एक महिला मौजूद है हमारे साथ। बच्चा क्यों रो रहा है? खाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, इसीलिए भूख से रो रहा है। कब से खाना नहीं खाया है? कल से नहीं खाया था, 3 दिन से नहीं खाया। और कहाँ की रहने वाली है? कहाँ रह रही थी आप? 12 नंबर वार्ड में। तो 12 नंबर वार्ड में पूरी तरह से पानी है। ये बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है? घर में पानी डूब गया है और घर द्वार सब गिर गया है। कपड़ा लत्ता सब नीचे भीज गया पूरे, समझ गए ना। अब खाने पीने के, पानी के, सब चीज के दिक्कत है। लोगों को काफी परेशानी। ये बताइए, कोई अधिकारी यहाँ पर पहुँचा था? कोई सरकारी नुमाइंदा या फिर कोई जनप्रतिनिधि? नहीं, किसी की ओर से कोई मदद नहीं है हमारे ग्रामवासी को। जहाँ तक कि ग्रामीणों को यहाँ के पदाधिकारियों ने डुबाने का काम किया है। आकर जबरन प्रशासन को लेकर के उन्होंने बांध को कटवाया, जिस कारण पूरे मार्केट का पानी हमारे वार्ड में आया। अजय जी, और अब हम चंद्रमोहन, ये बातें अब जरा अजय निषाद जी भी सुन रहे हैं तो उनसे भी एक जवाब लेते हैं। अजय निषाद जी, आप तो कह रहे हैं सरकार काम कर रही है, पदाधिकारी काम कर रहे हैं, सुपौल में तो ये नहीं मिल रहा है सुनने को। मैम, कहीं कहीं प्रॉब्लम होता है। बाढ़ जो है एक ही जगह नहीं आती है। जब उसका रकबा बढ़ता है तो परेशानी तो होती है। अच्छा, अब आप परेशानी झेलिए। 3 दिन से बच्चा तड़प रहा है, मीटिंग कर आप रहे हैं। खाना बंद करिए 3 दिन, तब फिर अंदाज लगेगा। जी जी, 3 दिन से वो बच्चा तड़प रहा है खाने के लिए, और आप कह रहे हैं कि समस्या तो पैदा ही होगी। आप अपना खाना बंद करिए, 3 दिन तक मत खाइए, देखिए कितनी तकलीफ होती है। यानी हद हो गई। आप पीपुल्स भ्रष्ट अधिकारियों को डिफेंड कर रहे हैं। प्लीज आप सिंपैथी दिखाइए। आपके लोग हैं, आपको चुन के भेजा उन्होंने,
और 3 दिन से वो बेचारे उसका बच्चा तड़प रहा है। बाढ़ जब आती है तो बाढ़ आती है तो इसको प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं उठाए गए? ये मार्च में शुरू होना चाहिए था काम, और ड्रेजिंग क्यों नहीं होती? और मैं आपकी पार्टी आपकी सरकार की नहीं बता रहा हूँ, पूरे के पूरे बिहार में ये हर बार होता है। अभी तो वहां से कोसी का पानी आएगा नेपाल से, और आप लोग कहते हैं कि 3 दिन से बच्चा तड़प रहा है। आपको शर्म नहीं आ रही है? हद हो गई भाई। अब क्या इससे बहस की जाए? वाजपेयी जी, इससे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर हो सकती है? 3 दिन से खाना नहीं खाया बच्चा, तड़प रहा है, रो रहा है। एक परिवार कटिहार में कह रहा है चूहे मार के खा रहे हैं। कहाँ हम न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं? कौन सा न्यू इंडिया? तो देखो ये आपदा तो है, बिल्कुल आपदा है तो ड्रेजिंग करो यार। नहीं प्लीज ऐसे नहीं, अखिलेश डिफरेंट मत करो, आप ड्रेजिंग करो। आप हमें बताने तो दोनों, सरकार ने किया है वो तो बता देना सरकार ने क्या कर दिया। देखो 1.5 लाख के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने। 199 कैंप खुलवाए, ये आज की स्टेटमेंट है, मतलब विधानसभा में जो स्टेटमेंट थी उसकी बात कर रहा हूँ। और कैंपों में 1 लाख लोग रह रहे हैं। 664 कम्युनिटी किचन उन्होंने बना के दिए। ये बता दो तो बच्चे को खुश हो जाएगा। नहीं आप समझे नहीं, देखो वो तो एकाध घटना इस तरह की है, हम मानते हैं। एकाध मत बोलिए, एकाध मत बोलिए, एक आपके सामने आ गया वाजपेयी जी। आपकी पीड़ा ये बिहार का हाल है, सबकी पीड़ा बराबर तो आप जख्म काट कर जख्म को और गहरा करके नमक मत निचोड़िए, उस पर नमक नींबू मत निचोड़िए प्लीज। हम नमक नींबू आप ऐसा मत करिए। हम ये कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को बैलेंस करके चलिए। बैलेंस कैसे करें? बैलेंस नहीं हो रहा है। हमारे संवाददाता हर जिले में है। दिक्कत ये है कि नेता और कार्यकर्ता नहीं है। आज प्रधानमंत्री को कहना पड़ा ना, देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा मेरे कार्यकर्ता जाए काम करें। बिल्कुल ना कहें चंद्रमोहन जो सच्चाई दिखा वो हकीकत है, उसमें कहां दिक्कत है। लेकिन सरकार को रोकने के लिए कुछ करो महाराज। ये जो हम कर रहे हैं ये कर ही रहे हैं। कागज में है सर, कागज में नहीं, वो असलियत है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। यहाँ नहीं पहुंच पाई इस गांव में, नहीं। मैं कटिहार की बात कर रही हूँ। कटिहार के कदवा प्रांत में चूहे खा रहे हैं। यहाँ 3 दिन से बच्चा कुछ नहीं खा पा रहा, वहाँ चूहे खा रहे हैं वो। गाँव से बोल रहा हूँ। अरे सर वो सुपौल की बात है, हमने कटिहार की भी तस्वीर दिखाई। आप कहते मैं फिर दिखा देती हूँ। अगर हम वो प्ले कर सकते हैं कटिहार के कंदवा प्रांत में किस तरह से एक व्यक्ति है जो कह रहा है मेरा पूरा परिवार चूहे मार के खाने के लिए मजबूर है। अरे सर कौन से इंडिया की बात कर रहे हैं? कौन खाता है चूहे आज के जमाने में? जी बिल्कुल सही है, लेकिन इस हालात में क्या होगा बताइए आप? इस हालात में अरे तो कौन ध्यान देगा इनका? आप फूड पैकेट स्टॉप कराइए। बताइए क्या करेंगे? आपसे आप चीफ मिनिस्टर बताइए क्या करेंगे? हम क्यों चीफ मिनिस्टर? कैसे भी बात करेंगे? तो क्या व्यवस्था होगा हम लोग का? चूहा पानी से निकल गया है ना, इसी लेकर के जंगल झाड़ में मिलता है। सब घर के लोग यही खाते हैं, सब लोग का यही खाते हैं, सब घर का। पैकेट ड्रॉप होने चाहिए इमीडिएट, एयर से पैकेट फूड पैकेट ड्रॉप होना है। तो वो थोड़ा सा है स्लो कहीं ना कहीं कोई मामला स्लो थोड़ा होना चाहिए। नीतीश कुमार सुशासन बाबू ने इतने लगे हुए और मुस्तैदी आनी चाहिए जो कम से कम ये हालात लोगों को। माफ कीजिएगा सर, देखिए माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार समझ ले इस बात को। उनका जो सुशासन है वो बाढ़ के पानी में डूब रहा है, खतरा मंडरा रहा है उसके ऊपर। जनता के साथ दिखने के लिए नीतीश जी जनता के बीच जाइए, इस पानी में उतरिए, हालात बहुत खराब है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।